आप सभी को जय मसीह की। खुदा यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज की इस सुबह की आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जो फर्स्ट टाइम हमारे साथ इस आराधना में शामिल हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। और आज जो है आज एक बपतिस्मा है। आफ्टर द गॉस्पल जो है वो बपतिस्मा किया जाएगा। हम लोग जब सुसमाचार पाठ पढ़ने के बाद जो है वो बपतिस्मा होगा, तो परिवार से गुजारिश है कि गॉस्पल रीडिंग सुसमाचार पाठ पढ़ने के बाद आप पीछे की तरफ हमारे साथ आएंगे। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात का 21वां रविवार है और आज के दिन के लिए हमारा विषय है जीवन यात्रा का आरंभ बिंदु है विश्वास। और परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, आओ परमेश्वर के कामों को देखो, वे अपने कामों के कारण मनुष्यों को भय योग्य देख पड़ता है। आइए अपने आराधना को शुरू करते हुए आराधना का पहला गीत गाएंगे, गीत नंबर 662, प्रभु महान विचारु कार्य तेरे। जो तूने
सभी को फिर से जय मसीह की। प्रभोज की तैयारी में सेक्शन 3, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ हो। सेक्शन 4-5 हम एक साथ कहेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही हे यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा और जय जयकार होवे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति एवं महिमा हेतु एकत्रित इस सुंदर मसीही संगति के लिए और आपकी तमाम आशीषों के लिए और अनुग्रह के लिए भी। कृपा करके अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सहायता कीजिए कि हम उस अनुशासन से ना भटकें जो हमें आपकी निकटता में रखती हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन सभी मसीही भाइयों के लिए जो आपके नाम के कारण सताए जाते हैं, विशेषकर उनके लिए जो आपके उद्धार का प्रचार सभी लोगों में करते हैं और सताए और तिरस्कृत किए जाते हैं। पिता परमेश्वर, कृपा करके आप उनकी सुधि लीजिए। हम आपसे मांगते हैं कि आप उनकी और उनके परिवार की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कीजिए। आज की इस आराधना को हम आपके पवित्र एवं सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, दया करके अपनी आशीष और अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई दे कि हम सभी आपके वचन के द्वारा आपके प्रेम और विश्वास में और भी ज़्यादा मजबूत किए जाएं। यह दीन प्रार्थना हम आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मांगते हैं। दया से सुन और ग्रहण कर ले। आमीन। आज की विशेष प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपको सच्चाई से जानना ही शाश्वत जीवन है। वर दीजिए कि हम आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मार्ग, सत्य और जीवन के रूप में पूर्ण सिद्धता के साथ इस तरह जानें कि हम उस मार्ग पर दृढ़ता से चल सकें जो शाश्वत जीवन में पहुंचाता है। उन्हीं के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज करते हैं। आमीन। मंडली कृपया पाठ के लिए बैठे। आज का पहला पाठ हम पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक, उसका 35 अध्याय 3 से 6 और 8 से 10। ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। घबराने वालों से कहो, या बांधो, मत डरो। देखो, तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हरिण की सी चौकड़ियाँ भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे, क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियाँ बहने लगेंगी। 8 से 10। वहाँ एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा।
कोई अशुद्ध जन उस पर से ना चलने पाएगा। वह तो उन्हीं के लिए रहेगा, और उस मार्ग पर जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख भी हों तो भी कभी न भटकेंगे। वहाँ सींग ना होगा और कोई हिंसक जंतु उस पर ना चढ़ेगा, ना वहाँ पाया जाएगा, परंतु छुड़ाए हुए उस पर नित चलेंगे। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौट कर जय जयकार करते हुए सिय्योन में आएंगे, और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे, और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। ये परमेश्वर का वचन है। ईश्वर का धन्यवाद। आज का भजन संहिता पाठ लिया गया है 66 1 से 3, 8 से 10, 16 और 20। भजन संहिता 66 1 से 3, 8 से 10, 16 और 20। हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। परमेश्वर से कहो, तेरे काम क्या ही भयानक है। तेरी महासामर्थ्य के कारण तेरे शत्रु तेरी चापलूसी करेंगे। जो हमको जीवित रखता है और हमारे पाँव को टलने नहीं देता। हे परमेश्वर के सब डरवैयों, आकर सुनो, मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा सर्वदा रहेगी। आमीन। आज का दूसरा पाठ प्रेरितों के काम 16 अध्याय 25 से 34। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम यहाँ सब यही हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। उसी रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उनसे अपने सब लोग समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर का पर विश्वास करके आनंद किया। ये परमेश्वर का वचन है, इसे सुने जाने पर सबको आशीष मिले। आमीन। शुभ संदेश के पढ़े जाने और उस पर मनन करने के पहले हम गीत गाएंगे। गीत संख्या 745 745, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई।
सुसमाचार पाठ से पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, उसके पद 46 से लेकर 52 तक। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आपके नाम की महिमा हो। यहाँ वचन में ऐसा लिखा है, वह यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढांढस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंककर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, ये कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। ये क्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आपकी स्तुति हो। इस समय हम लोग बपतिस्मे के लिए हम लोग पीछे जाएंगे। पहले क्रॉस और एकोलाइट्स, उसके पीछे परिवार के लोग, फिर हम लोग जाएंगे। चल पढ़ना शुरू करो। स्टार्ट। हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेमपूर्ण शब्द सुनो, जो बच्चों के लिए परमेश्वर के प्रेम और उसकी चिंता को प्रकट करते हैं। बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों का ही है। यदि परमेश्वर बच्चों को इतना प्यार करता है, तो हम पूर्ण विश्वास के साथ उससे प्रार्थना कर सकते हैं कि वह हमारे बच्चों को ये वरदान दे, जो उसकी संतान बनने के लिए उसे सबल बनाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने ये भी कहा था, जब तक कोई मनुष्य नया जन्म ना ले, वह परमेश्वर के राज्य का दर्शन नहीं कर सकता। ये नया जन्म परमेश्वर ही दे सकता है। उसने बपतिस्मा संस्कार में पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा हमें नया जन्म देने की प्रतिज्ञा की है। यदि हम विश्वास से मांगते हैं, तो परमेश्वर बपतिस्मे के द्वारा बच्ची को नए जन्म का वरदान अवश्य देगा। युग युग से परमेश्वर की कलीसिया उन लोगों से बनती आई है जिन्होंने परमेश्वर से नए जन्म का वरदान पाया और बचपन में
अथवा युवावस्था में बपतिस्मा द्वारा मसीह की देह में सम्मिलित किए गए। जैसे लकवे के रोगी के मित्र उसे प्रभु यीशु के सामने लाए और उनके विश्वास के कारण प्रभु यीशु ने उसे पापों की क्षमा दी और उसको स्वस्थ किया। इसी प्रकार जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा इस बच्ची को नया जन्म देता है। आइए हम इस बच्ची को परमेश्वर के प्रेम में हाथों में इस भरोसे के साथ सौंपे कि वह इसे वह सब आशीषें दे जो इसके द्वारा इसके उद्धार अथवा अनुग्रह में बढ़ने के लिए आवश्यक है। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर हमारे प्रेमी पिता, आप ये नहीं चाहते कि आपके बच्चों में से कोई भी नष्ट हो। आपने अपनी कलीसिया को इसलिए स्थापित किया कि वह उसके सामूहिक जीवन द्वारा आपके बच्चों आत्मिक पोषण प्राप्त करें और आपके स्वरूप में बनते जाएं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने उन लोगों को जो जल एवं पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेते हैं नए जीवन की और अपने साथ सहभागिता की प्रतिज्ञा की है। हम बपतिस्मा संस्कार के लिए आपको धन्यवाद देते हैं जो इस बात को प्रकट करता है कि बपतिस्मा लेने वाले व्यक्ति मसीह की एकता में पाप के प्रति मर जाते हैं किंतु नए जीवन के लिए फिर जी उठते हैं। हम एक साथ प्रार्थना करें। हे प्रेमी पिता, हम इस बच्ची को आपके पास लाए हैं। केवल आप ही उन लोगों को जो विश्वास से आपके पास आते हैं नया जीवन दे सकते हैं और पाप के दंड से बचा सकते हैं। हम इस बच्ची को ग्रहण कीजिए और मसीह की देह में इसे सदा के लिए अपना बना लीजिए। इसे नया जन्म दीजिए और बचाइए और इसे संसार में अपने उद्धार का माध्यम बनाइए। हम ये सब अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर उस सामर्थ्य से जो क्रियाशील है हमारी प्रार्थना और कल्पना से कहीं अधिक कार्य कर सकता है, उसी परमेश्वर की महिमा कलीसिया में तथा मसीह यीशु में पीढ़ी से पीढ़ी तक होती रहे, आमीन। माता पिता और धर्म माता पिता, आप कृपा आप प्रतिज्ञाएं लेंगे, हमारे इन सवालों का जवाब देंगे। क्या इस बच्ची को बपतिस्मा के लिए यहाँ लाए हैं? आप परमेश्वर के और इस मंडली के सामने वचन देते हैं कि आप स्वयं कलीसिया के विश्वास का दृढ़ता से समर्थन करते रहेंगे और उसे बनाए रखेंगे। क्या आप वचन देते हैं कि आप स्वर्ग पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर विश्वास करने और उस पर भरोसा रखने में इस बच्चे की सहायता करेंगे? परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धार के लिए क्रूस पर मरे, वह मृतकों में से जिलाए गए, वह सबके उद्धार करता और प्रभु होकर अब महिमा में जीवित हैं और जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए आने वाले हैं। क्या आप वचन देते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने और उन पर भरोसा रखने में इस बच्चे की सहायता करेंगे? क्या आप वचन देते हैं कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा पर जो परमेश्वर के लोगों को नया जीवन देता है, उनका मार्गदर्शन करता है और उनको सामर्थ्य देता है विश्वास करने में और उस पर भरोसा रखने में इस बच्ची की सहायता करेंगे? क्या आप वचन देते हैं कि अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा और अपने मार्गदर्शन के द्वारा आप इस बच्ची की सहायता करेंगे? जैसे जैसे ये बच्ची बढ़ती जाती है वह परमेश्वर से प्रार्थना और उसकी आराधना करती रहे, वह बाइबल का अध्ययन करती रहे, वह प्रभु यीशु मसीह के आदर्श और शिक्षा का अनुसरण करती रहे, वह उदारता से दूसरों को अपनी आशीषों में सहभागी करती रहे और कलीसिया द्वारा मसीह की गवाही में सक्रिय भाग लेती रहे। क्या आप वचन देते हैं कि परमेश्वर के ज्ञान और अनुभव में बढ़ने में इस बच्ची की सहायता करेंगे ताकि जब ये बड़ी होकर अपने विवेक से काम लेने लगे तो मसीह पर अपने निज विश्वास को सबके सामने स्वीकार करे और कलीसिया की सहभोजी सहभागिता में सम्मिलित हो? आइए हम मौन रह के प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा आपको अपनी इन प्रतिज्ञाओं को पूरी करने के लिए सामर्थ्य प्रदान करे।
क्या आप चाहते हैं कि इस बच्ची को बपतिस्मा दिया जाए? हम प्रार्थना करें। अब हम ये जल जो है इसके ऊपर परमेश्वर की आशीष मांगेंगे ताकि ये जल पवित्र आत्मा का प्रतीक बन जाए। हे पवित्र और प्रेमी पिता, आपका वचन देहधारी हुआ ताकि उसके साथ संयुक्त होकर सब मनुष्य परमेश्वर की संतान बनने में समर्थ हो सकें। हम प्रार्थना करते हैं कि आप इस बच्ची को स्वीकार करें और इसे प्रभु यीशु मसीह की देह में अपना बना लें। हे पिता, आप अपना पवित्र आत्मा भेजिए और इस जल को पवित्र कीजिए। जैसे देह जल से शुद्ध और तरोताजा होती है, वैसे ही ये बच्ची जिसका इस जल में बपतिस्मा होने वाला है नया जन्म पाए और हमारे प्रभु यीशु मसीह में शाश्वत जीवन की आशीष प्राप्त करे। क्योंकि हे पिता, प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। इसका सर इधर रखिए। आइए आइए। बच्ची के नाम क्या था? आरिशी? आश्वी रेचल, मैं तुम्हें परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता हूँ और तुम्हारे माथे पर क्रूस का चिन्ह इस बात का बनाता हूँ कि किसी भी मसीह के नाम से शर्म। आप लोग सब एक साथ पढ़ बोले। हम सब मसीह की देह हैं। हम सब ने एक ही आत्मा में एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आरंभ में थी, अब है और युग युगांत होती रहेगी। आमीन। हम मसीह की कलीसिया में की सहभागिता में इस बच्ची को ग्रहण करते हैं। जवाब दो। हम मसीह के नाम में इसका स्वागत करते हैं। हम सब कहें, हम मसीह के नाम में इसका स्वागत करते हैं। आमीन। हम लोग अपनी जगहों पे बैठ जाएं। कहाँ से पढ़ा गया पाठ? पाठ कहाँ से पढ़ा? परमेश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में। आमीन। कृपया बैठिए। हमारे सामने आज एक कहानी पढ़ी गई है। एक कहानी नहीं है, एक हादसा पढ़ा गया है। और हादसा में इंजीलों में हमको ये बताया गया है कि हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह यरीको शहर से होकर गुजर रहे हैं और ये इनकी आखिरी यात्रा है। वो जेरूसलम की तरफ जा रहे हैं और जेरूसलम में वो फसह का पर्व मनाएंगे। हमारे प्रभु यहूदी थे और यहूदियों के जितने फसह और पर्व होते थे वो मनाते थे, तो वो जेरूसलम में फसह का पर्व मनाएंगे। और उसके बाद उनको पता था कि उनका अंत क्रूस पर कलवरी पे किया जाएगा और उसके बाद उनको दफनाया जाएगा, फिर वो मुर्दों में से जी उठेंगे। तो ये सारी यात्रा को तय करना था। तो वो जेरूसलम थोड़े पहाड़ के ऊपर है और यरीको नीचे है, तो चढ़ना पड़ता है ऊपर, चढ़ाई का रास्ता। तो वहां बड़ी खलबली मची, काफी बड़ी भीड़ खुदावन के साथ चल रही थी, क्योंकि खुदावन एक गुरु की तरह माने जाने लगे थे।
तो उनके साथ बड़ी भीड़ चलती थी। शहर में एक बारतुलमै नाम का एक अंधा भिखारी था, और बारतिमई को शोर सुनाई दिया, तो उसने पूछा होगा, भाई आज कौन यहां से गुजर रहा है सड़क से। तो लोगों ने उसे बताया कि नासरत निवासी यीशु यहां से गुजर रहा है। यीशु नासरी, नासरत का रहने वाला यीशु यहां से गुजर रहा है। लेकिन उसने पुकारा और जोर से चिल्लाने लगा और कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। और बहुतों ने उसे डांटा कि वह चुप रहे, पर वो पुकारने लगा। और फिर खुदावन यीशु मसीह ने उसको सुना और उसको बुलाया और उससे पूछा कि तुम क्या चाहते हो। और वो कहता है कि मेरी आंखें ठीक कर दो कि मैं देखने लगूं। तो उसने कहा, ढांढस बांधो, उठो। उसने कहा, हे रब्बी मैं देखना चाहता हूं। तो यीशु ने कहा, चले जाओ, तेरे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया। और वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे खो लिया। देखिए, इसको कहानी को हम कैसे समझें? ये कहानी नहीं है, इस हादसे को, ये घटना को हम कैसे समझें? दो शब्द मैं आपके साथ छोड़ना चाहता हूं, दृष्टि और अंतर्दृष्टि। दो शब्द क्या है? दृष्टि, और दूसरा शब्द क्या है? अंतर्दृष्टि। अंग्रेजी में हम कहेंगे साइट और इनसाइट। ओके, ये अंधा बारतिमई जो अंधा व्यक्ति था, ये देख नहीं सकता था, दृष्टि नहीं थी इसके पास। तो जब बड़ी उसे शोर सुनाई दिया सड़क पे कि छोटा शहर जेरिको, इसमें से शोर क्यों हो रहा है इतना, तो उसको लोग जो देख सकते थे, जिनके पास दृष्टि थी, उन्होंने कहा, यीशु नासरी जा रहा है, यानी नाजरत निवासी यीशु यहां से गुजर रहे हैं। तो जिनके पास दृष्टि थी, जो देख सकते थे, उन्होंने यीशु मसीह की और कोई पहचान नहीं दी, सिर्फ ये उसे बताया कि नासरी, नासरत गांव का रहने वाला यीशु यहां से गुजर रहा है। और क्योंकि उसके साथ एक बड़ी भीड़ थी, तो ये मान लिया जाए कि ये नासरत गांव का रहने वाला यीशु एक बड़ा प्रचारक है, गुरु है, टीचर है, ऐसा भी मान लिया जा सकता है। इससे ज्यादा उन्होंने प्रभु के लिए कुछ नहीं कहा। लेकिन जब ये अंधे व्यक्ति ने इन लोगों को सुना जिनके पास दृष्टि थी, जब उनकी बातें सुनी, तो उसने प्रभु यीशु को पुकारा। और जब उसने पुकारा, तो उसने फर्क तरीके से पुकारा। उसने ये नहीं कहा नासरत या यीशु नासरी, आप मुझे चंगा करिए, ऐसे उसने नहीं कहा। उसने एक और जुमला बोला, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। उसने उसे यीशु नासरी नहीं बोला, नासरत के रहने वाला यीशु नहीं बोला, लेकिन क्या बोला? हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जिस व्यक्ति के पास दृष्टि थी, जिन लोगों के पास दृष्टि थी, उनके पास अंतर्दृष्टि नहीं थी। उनके पास इतनी दृष्टि थी कि हमारे प्रभु नासरत गांव के रहने वाले एक इंसान है, जिनके पास बड़ी अकल है, बड़ा अच्छा प्रचार करते हैं, चंगाई भी दे देते हैं। लेकिन जिस इंसान के पास दृष्टि नहीं थी, उसके पास अंतर्दृष्टि थी।
कि ये सिर्फ गांव नासरत का रहने वाला यीशु नहीं है, ये दाऊद की बेटा है, दाऊद का संतान है। तो दाऊद के संतान होने का क्या मतलब था, ये फ्रेज का क्या मतलब था? 2000 साल पहले, बहुत पुराने वक्त की बात है ना, ये यहूदी लोग ऐसा विश्वास करते थे कि दाऊद की संतान उनका ऊपर राज करेगी। लेकिन उससे भी ज्यादा कुछ उनका विश्वास था, राजा दाऊद जो उनका बहुत प्राचीन काल का राजा था, उसकी पर्सनालिटी के, व्यक्तित्व के बारे में बहुत सी भविष्यवाणियां हुई थी। और कैसी भविष्यवाणियां हुई थी कि परमेश्वर दाऊद में से एक ऐसी औलाद पैदा करेगा जिसकी सल्तनत कभी खत्म न होगी, अनंत राज्य रहेगा। तो ऐसा कौन हो सकता है? ऐसा वही हो सकता है जो कभी मरे ही ना। और कौन ऐसा है जो कभी मरेगा नहीं? सिर्फ ईश्वर। तो दाऊद में से एक ऐसा व्यक्ति पैदा होगा जिसके अंदर ऐसी ईश्वरीय प्रकृति होगी कि वो मरेगा नहीं, हमेशा हमेशा के लिए दाऊद के गद्दी पर से वो राज्य करेगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। उसकी जो कौम इस्राएल होगी उसका कभी भी अंत नहीं होगा। तो जब उसने ये कहा दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, तो लोग उसे डांटने लगे कि अरे ये तो नासरत का निवासी यीशु है, इसको तुम दाऊद की संतान कैसे कह रहे हो? अमर, अविनाशी, जिसको कोई नाश ही ना कर सके। तो उन्होंने उसको डांटा। लेकिन जो बर्तलमई में बोली थी बात, वो सही बोल रहा था। प्रभु यीशु मसीह दाऊद की संतान, उसी के घराने में से थे। प्रभु यीशु मसीह दाऊद की संतान थे और वो परमेश्वर के पुत्र भी थे। वो व्यक्ति थे जो परमेश्वर का वचन देह धारण कर चुका था। वो व्यक्ति थे जिनके पास अविनाशी जीवन था, अनंत जीवन था। और वो राजा थे जिसको ईश्वर ने इस दुनिया में भेजा था ताकि वो एक नई इज़राइल कायम करें। और नई इज़राइल जो है वो आज की कलीसिया, हम और आप हैं, जिसका कभी भी अंत नहीं होगा। और वो इस नई इज़राइल के ऊपर हमेशा राज्य करेंगे। और ये नई इज़राइल जो है ये इस दुनिया के ज़माने के बाद तक चलती रहेगी। जब नई पृथ्वी और नया आकाश बनेगा तो उसमें भी ये नई इस्राएल दाखिल होगी और उनका राजा हमेशा उनके ऊपर राज्य करेगा। तो जब ये बर्तलमई ये कहता है दाऊद के पुत्र मुझ पर रहम कर, तो वो इस बात को मान रहा है, स्वीकार कर रहा है। ये उसकी अंतर्दृष्टि थी। एक अंधे व्यक्ति के पास ये अंतर्दृष्टि थी कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं, अनंत राजा हैं, नई इस्राएल बनाने वाले हैं। लेकिन जो लोगों के पास दृष्टि थी उनको ये बात समझ में नहीं आ रही। तो प्रभु उनको बुलाते हैं और लोग उससे कहते हैं कि ढांढस बांधो, अब वो तुम्हें बुला रहे हैं, चलो उनके पास। तो वो उसके जो ऊपर वो जो उसने कंबल चद्दर लिपेटी थी उसने उधर फेंकी और
कूदा और लोग उसे उसके प्रभु के पास ले गए और प्रभु ने उससे कुछ वार्तालाप शुरू करा, बिल्कुल वैसे ही जैसे सुकरात करते थे। वो कुछ प्रश्न पूछते थे सुकरात और फिर उसका वो जवाब ढूंढते थे। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह ने कहा उससे कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? तो अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, मैं ये कि देखने लगूं, ये चाहता हूं। तो प्रभु उससे कहते हैं, चला जा, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। तो इतनी साधारण सी बात थी कि वो सिर्फ ये कहना चाहता। तो प्रभु उसके विश्वास को, उसका विश्वास क्या था कि प्रभु यीशु मसीह कोई साधारण प्रचारक और उपदेशक नहीं है। प्रभु यीशु मसीह दाऊद की संतान है, वो अनंत राजा है, वो उनका राज्य का कभी कोई अंत नहीं होगा। वो एक नई इज़राइल की उद्घाटन करेंगे, वो नए आकाश और नई पृथ्वी के ऊपर उस नई इज़राइल के साथ राज्य करेंगे और वो सबके उद्धार करता है, वो सबको चंगाई और सेहत दे सकते हैं, वो बंधुआ लोगों को बंधन से छुड़ा सकते हैं, वो अंधों को न सिर्फ दृष्टि, अंतर्दृष्टि भी दे सकते हैं। आज हो सकता है हमारे पास दृष्टि हो और हम लोग जो उनकी उम्रें थोड़ी ज़्यादा होती जाती हैं, हम लोग कोमॉर्बिड भी होते हैं, कुछ और बीमारियां होने लगती हैं, तो हमें थोड़े आँखों में भी तकलीफ होने लगती है, ठीक से पढ़ा नहीं जाता, कभी कुछ होने लगता है, कैटरैक्ट हो जाता है लोगों को, मोतियाबिंद हो जाता है। लेकिन वो जरूरी नहीं है। दृष्टि तो हमारी इस शरीर के साथ है, इसका भी अंत हो जाएगा। और अगर हम बड़े आदर्शवादी हैं तो हम अपनी आंख किसी को डोनेट करके फिर मर जाएंगे। लेकिन अंतर्दृष्टि होना जरूरी है। अंतर्दृष्टि मतलब अंदरूनी दृष्टि, और केवल अंदरूनी दृष्टि से ही इंसान ये विश्वास कर सकता है कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है। दो बात और बताऊंगा। पहली बात ये कि पहले विश्वास करो कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, और उसके बाद सब चीजें समझ में आने लगेंगी। अक्सर हमारी कमी ये रहती है कि हम पहले अपने दिमाग से काम लेते हैं और समझना चाहते हैं कि ये बात सही है कि सही नहीं है। विवेक का इस्तेमाल पहले ही कर लेते हैं। लेकिन आप पहले विश्वास करो, तब आपको समझ में आने लगेगा कि जिंदगी क्या है और हमें किस चीज से उद्धार चाहिए, हमें किस चीज से मुक्ति चाहिए, हमें किस चीज से क्षमा चाहिए। तो विश्वास पहले आता है, नहीं तो हमें कभी भी हमारी अंतर्दृष्टि खुलेगी नहीं। अंतर्दृष्टि खोलने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह पर अपना विश्वास रखना जरूरी है। वहीं से अंतर्दृष्टि हमारी खुलती है। अब ये बात जिसके समझ में आ गई, जिसके समझ में नहीं आई। दूसरी चीज जो इस घटना के अंत में होती है कि जैसे ही वो व्यक्ति देखने लगा अपनी आंखों से बारतिलमई, तो वो अब वापस अपने घर नहीं गया। वो प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके पीछे पीछे चलने लगा, यानी वो उसका चेला बन गया, वो उसका फॉलोअर बन गया। यहाँ पे ऐसे ही लिखा है ना, और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। बरतुलमई मार्ग में, रास्ते में उसके पीछे हो लिया, उसके पीछे चलने लगा, उसका चेला बन गया। तो एक विश्वासी जिसको अनुभव होता है मुक्ति का, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेने का, प्रभु यीशु मसीह के साथ उसको चलना भी पड़ता है। और ये जो यात्रा जो प्रभु यीशु मसीह की है, ये अंतिम यात्रा है, और ये यात्रा
कठिनाई से भरी हुई है, क्योंकि ये यात्रा, इस सड़क का अंत कहाँ होगा? कलवरी पर होगा। अब हमें ये नहीं पता कि बरतुलमई कलवरी तक पहुँचे कि नहीं पहुँचे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पीछे आज जब हम चलते हैं तो उनका भी ये कहना है कि अपना क्या करो? क्रूस उठाओ, अपने को त्यागो, अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे चलो। तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे उसका अनुसरण करना आसान नहीं है। तो बरतुलमई की अंतर्दृष्टि थी, उसने पहचान लिया यीशु कौन है। बरतुलमई की दृष्टि भी ठीक हो गई, चंगाई मिल गई। और तीसरी चीज क्या है? अनुसरण। और बरतुलमई ने अनुसरण किया, वो मुश्किल था, लेकिन लिखा हुआ है कि उसने किया। तो दृष्टि, अंतर्दृष्टि और अनुसरण, आज इस हफ्ते के लिए ये 3 शब्द याद रखो। दृष्टि याद रखो, लेकिन हमारी शारीरिक दृष्टि हो सकती अच्छी हो, बुरी हो। इससे भी इंपॉर्टेंट क्या है? अंतर्दृष्टि, इनसाइट। कि अंतर्दृष्टि से ही पहचान सकते हो कि प्रभु यीशु कौन है। वो मेरे उद्धार करता है, वो मेरे प्रभु हैं, वो मेरे मुक्तिदाता है, वो मेरे सब कुछ है। ये अंतर्दृष्टि। और तीसरी चीज क्या है? अनुसरण। अनुसरण मतलब प्रभु के पीछे पीछे चलना, वो कठिन है। 3 अ याद रखिए, दृष्टि, अंतर्दृष्टि और अनुसरण। प्रभु आप लोग सबको आशीष दे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप न केवल हमें दृष्टि पर अपनी दया से अंतर्दृष्टि का भी वरदान दीजिए, और हमको प्रभु जी इतनी साहस दीजिए कि हम आपका अनुसरण जीवन के अंत तक कर सकें। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय हम लोग नोटिस की तरफ जाएंगे, क्योंकि विश्वास वचन हम लोगों ने बपतिस्मे के समय में उसको हम लोगों ने पढ़ लिया है, विश्वास वचन का अंगीकार किया है। तो हम लोगों के लिए सूचनाएं इस प्रकार है कि सबसे पहले उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने कल जो है फास्टिंग प्रेयर में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और उसमें शामिल रहे, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। आज जो है तमिल कांग्रीगेशन अपना 77वां जो है एनिवर्सरी अपनी सेलिब्रेट कर रही है। और उसमें कैथेड्रल यूथ का लास्ट संडे एजीएम था, जिसके अंदर इन प्रेसिडेंट जो है चुने गए। इसमें सुदीप जॉर्ज ये प्रेसिडेंट चुने गए हैं यूथ में, जोनाथन जेफरसन ये वाइस प्रेसिडेंट चुने गए हैं, और जोएल ग्रीन जो है ये सेक्रेटरी, और रूथ जेमिमा ये ट्रेजरर चुनी गई है, जो हमारा जो यूथ है उसके अंदर। और हमारे पास 5 वैकेंसीज हैं, जिसमें हमारे चर्च की जो पास्टेट कमेटी है, और जो है कि एजीएम के अंदर जो है कि यहाँ पर उसको जो जिन्होंने भी नॉमिनेशन भरा गया है उनको वहाँ पे सबके सामने वहाँ पे रखा जाएगा, जो भी लोग होंगे। तो जो है कि इलेक्शन होगा तो देखा जाएगा उसमें। तो इसमें 5 मेंबर जो है कि वहाँ पे चुने जाएंगे, जिसमें नॉमिनेशन की जो लास्ट डेट थी वो ख़त्म हो गई है। अभी जो है कि नॉमिनेशन का यदि कोई अपना नॉमिनेशन विड्रॉ करना चाहता है तो उसकी लास्ट डेट 14 अक्टूबर है। उसके बाद जो पास्टेट कमेटी की जो मीटिंग होगी उसके अंदर स्क्रूटनी की जाएगी, वो 16 अक्टूबर को है। तो पास्टेट कमेटी के मेंबर कृपया ध्यान रखें कि 16 अक्टूबर को जो है कि शाम को 5:30 बजे
बुधवार के दिन जो है पास्टर कमेटी की मीटिंग है, तो आप इसमें ज़रूर से शामिल हों। और हमारे जो है कि अकाउंट की जो ऑडिट स्टेटमेंट है 2023-24 को जो है वो बोर्ड पे लगा दिया गया है, तो किसी को देखना है तो वहाँ से आप जो है कि इसको देख सकते हैं। और हमारे चर्च के जो कैथेड्रल का एजीएम है जो आने वाला जो संडे है, इसके अंदर जो है कि सर्विस 11:30 बजे नहीं है, कंबाइंड सर्विस है। तो कृपया करके ध्यान रखें कि 9 बजे की सर्विस है, तो सर्विस में आप लोग सभी शामिल होंगे। और उस दिन हमारी एजीएम भी है, और उसके साथ साथ जो है कि उस दिन लंच भी जो है कि यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, सबके लिए लंच का इंतज़ाम भी है। तो कृपया करके आने वाला संडे आप ज़रूर याद रखें, और इसमें सभी लोग जो है कि इसमें एजीएम के अंदर आप सभी शामिल हों। और हमारी लास्ट संडे का जो ऑफरिंग है वो 73,710 रुपये है। और अभी वेरी इम्पोर्टेंट, जो हम लोग अपना हिंदी सर्विस हम लोग करते करते हमारा जो है कि 78 ईयर्स हो गया है, तो इसकी खुशी में हम लोग जो है हम लोग डायमंड जुबली हम लोग अपना सेलिब्रेशन कर रहे हैं। वो 10 तारीख को है, 10 नवंबर। तो कृपया करके इस डेट को भी ध्यान रखें, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि जब तक हम लोग शुरुआत नहीं करते तब तक वो जो है कि कंप्लीट नहीं होता है। हम सभी का जो है कि इन्वॉल्वमेंट है, सब ने थोड़ा थोड़ा जो है कि अपने जेब से दिया, और जो है कि वो इतना हो गया कि हम लोग जो है कि सेलिब्रेट कर सकते हैं मिलके, जो है कि हम लोग इस उत्सव को, कि हमारे जो है कि हिंदी कलीसिया को होते होते 78 साल हो गए हैं। तो ये जो है कि हमारे जाने के बाद भी जो है इसी तरीके से जो है कि लोग इसको याद करते रहें, और जो है कि कलीसिया से जो है कि और मजबूत होती रहे। और जिन्होंने भी जो है कि इसके लिए कंट्रीब्यूट किया है उनको जो है कि मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि बीते आप हर संडे जो है कि हम लोग इसके बारे में हम लोग सुनते आ रहे हैं। सिस्टर अनीता ने जो है कि लास्ट संडे जो है कि बड़ा क्लियरली बताया था कि कितना अमाउंट आ गया है और कितना जो है खर्च हो गया है, उसके बारे में भी जो है कि डिटेल आपको दे दी जाएगी। और जो है कि जिन्होंने भी जो है कि इसमें अपना पार्टिसिपेट जो किया है, अपना सपोर्ट किया है, उन सभी को जो है कि हम लोग धन्यवाद देते हैं। और जो है कि मैं आपसे फिर गुजारिश करता हूं कि आने वाले 10 नवंबर के लिए अपनी प्रार्थनाओं में इस प्रोग्राम को जो है कि आप ज़रूर याद रखें, क्योंकि बिना प्रार्थना के और बिना सपोर्ट के जो है कि चीज़ें सफल नहीं होती हैं। क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट है, इसके लिए जो है कि ये चीज़ें हो पा रही है, और प्रार्थनाएं हैं आप लोगों की, जिसकी वजह से जो है कि ये कार्यक्रम जो है कि पूर्ण रूप से जो है कि सही तरीके से पूरा होगा, ये हमारा विश्वास है। और इस दिन लोग जो है कि आप ज़रूर याद रखें, आप परिवार के साथ जो है कि इस दिन आए और जो है कि अपनी उपस्थिति वहाँ पर दें। और जो है कि इसको हम लोग इस दिन भी हमारी कंबाइंड सर्विस होगी, जिसमें हमारी तीनों कलीसियाँ इसमें शामिल होंगी, तमिल, इंग्लिश और हमारी हिंदी कलीसिया। तो कृपया करके इस डेट को जो है कि आप ज़रूर याद रखें और अपनी प्रार्थनाओं में इसको हमेशा याद रखें, क्योंकि हम लोग बाइबल में ही पढ़ते हैं, भजन संहिता 103 में हम लोग वहाँ पे लिखा है कि हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह, उसके उपकार को कभी भी ना भूलना। ये उसका उपकार ही है कि हम लोग जो है कि यहाँ बैठ के जो है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, उसकी स्तुति आराधना कर पाते हैं, उसे प्रार्थना कर पाते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय हम लोग उन सभी के लिए प्रार्थना करेंगे जो अपना शादी की सालगिरह या जन्मदिन को मनाते हैं। यदि आप में से कोई यहाँ पर उपस्थित है तो आप अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। फादर मोहनदीप आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जो भी इस हफ्ते अपनी शादी की सालगिरह या अपने जन्मदिन को मना रहे हैं, तो आप अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम अपनी इन बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज आपके भवन में आए हैं, ताकि आपके आशीष प्राप्त करें। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इनको सुरक्षित रखें, अच्छी तंदुरुस्ती दें, इनको आनंदित रखें, हर प्रकार से इनको महफूज रखें।
दिक्कतों से बचा के रखें। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं कि इनका विश्वास आप पर है और इस विश्वास को आप दिन पर दिन मजबूत करें और जो कुछ भी ये करें उनमें वे सफलता प्राप्त कर सकें। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के मीठे और सुंदर नाम से मांगते सुनिए, स्वीकार कीजिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। एक शादी की पुकार है। मैं सेंट थॉमस चर्च मंदिर मार्ग नई दिल्ली के रवि रिचर्ड पुत्र अनिल कुमार बाखला और सेंट फ्रांसिस चर्च आनंद ग्राम दिल्ली की स्वती पॉल पुत्री रेवरेंड शक्ति पॉल के विवाह की सूचना देता हूँ। यदि आप में से कोई व्यक्ति ऐसा उचित कारण जानता है जिससे इन दोनों का विवाह में जोड़ा जाना विधि सम्मत न हो, तो वह इस मंडली के प्रभारी प्रेस्बिटर को लिखित रूप में सूचित करें। ये विवाह की दूसरी पुकार है। हम रवि और स्वती के लिए प्रार्थना करें। हे हमारे पिता परमेश्वर, हम रवि और स्वती के लिए आपकी आशीष मांगते हैं। ये चाहते हैं कि विवाह के द्वारा ये दोनों जोड़े जाएं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप इनको पवित्र विवाह के लिए तैयार करें और इनके जीवन भर इनका मार्गदर्शन करते रहें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। इस समय हम लोग परित निवेदन की प्रार्थनाओं में जाएंगे। आए हम सब समर्थन में प्रभु यीशु से निरंतर संपूर्ण मानव परिवार के लिए प्रार्थना में शामिल हों। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। चर्च सशस्त्र संघर्ष पीड़ितों के साथ खड़ा है, चाहे वो कहीं भी हों, रूस या यूक्रेन में, इज़राइल या फ़िलिस्तीन में, और कम ज्ञात संघर्षरत देशों जैसे अफ्रीका में। आज हमारा ध्यान गोलीबारी में फंसे लोगों के लिए प्रार्थना करने पर है, जो बहुत समय से संघर्ष कर रहे हैं। हम शांति स्थापना के लिए तैनात भारतीय सैनिकों के लिए भी, जहाँ कहीं भी वो तैनात हैं, प्रार्थना करते हैं। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे नेताओं में शांति के लिए सत्य प्रेम प्रज्वलित करें और सभी राष्ट्रों का मार्गदर्शन करें, विशेषकर उन लोगों के लिए जिन्हें सामाजिक और आर्थिक असमानताओं के कारण औपचारिक स्कूली शिक्षा के बाहर कर दिया गया है। हम विशेष रूप से बांग्लादेश के हिंसा पीड़ितों के लिए प्रार्थना करें और शांति बहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। हे दयावान प्रभु, हे प्रभु, हम आपसे विशेष रूप से भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि मसीहों पर उनके विश्वास के कारण होने वाले उत्पीड़न को पहचाना जाए और उसका समाधान किया जाए, क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करता है। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे राष्ट्र के अगुओं, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली के उपराज्यपाल श्री वी.के. सक्सेना और मुख्यमंत्री अतिशी, केंद्र शासित प्रदेशों, मंत्रिमंडल के सदस्यों और शासकीय दलों और जो कुछ भी उनके अधिकार में है, सबके लिए प्रार्थना करें कि वे बुद्धिमत्ता से प्रशासन करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे प्रभु, हम आपसे निवेदन करते हैं कि भारत में अपनी कलीसिया को सशक्त बनाएं। हम विशेष रूप से मणिपुर में अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। आपसे विनती करते हैं कि राजनीतिक सुधार सत्य की बलि का कारण न बने। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें।
हे प्रभु, आपके सेवक विजय, हमारे मॉडरेटर रुबेन, दक्षिण भारत के कलीसिया के मॉडरेटर थियोडोसियस, मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन और पॉल हमारे बिशप, और अपने सभी धर्म सेवकों के लिए पासवान मोनोदीप, डैनियल, रत्नराज तथा जय कुमार, इन सब के लिए प्रार्थना करें कि वे आपकी कलीसिया के सेवा आपके वचन और उत्तम उदाहरण के कर सकें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे प्रभु, इस धरती को आपके उपहार के रूप में संजोने में हमारी मदद कीजिए। हमें एहसास है कि दुनिया भर में तेज़ी से पिघल रही बर्फ़ की परतें जलवायु परिवर्तन का दुखद चेहरा है। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, उन्हें आशा दीजिए जो पीड़ा में हैं, निर्धन, भूखे, दलित और शोषित, बेरोजगार हैं, जो दुख में हैं अथवा मरणासन हैं। जो उनकी सेवा करते हैं उन्हें सामर्थ्य दीजिए। उन्हें सुरक्षित रखिए जो लोग ज़रूरतमंदों की देखभाल करते हैं। अपनी कलीसिया के युवकों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे अपने विश्वास से समझौता किए बिना दुनिया भर में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम अपनी प्रार्थनाओं में बीमारों के लिए निरंतर निवेदन करें। हे प्रभु, उन सब लोगों को जो शरीर, मन या आत्मा में पीड़ित हैं, सबल कीजिए, उन्हें संभालिए। हम विशेषकर अपनी कलीसिया के बीमारों के लिए प्रार्थना करें। शेरिन को, शर्ली गुप्ता, हनी विलियम्स, पोनू थंगराज, मीनू शर्मा, विजय नोएल जेम्स, मनमोहन सिंह चौधरी, थॉमस डेविस, वंश स्वामी, पीटरसन, मार्क टली, पॉल, अशोक मैसी, जीनू, इला सुंडी, जोस्विन सैमसन, लीला रेवनबैक और राजकुमार डैनियल। और उन सभी के लिए प्रार्थना करें जो बीमारों और ज़रूरतमंदों की सेवा करते हैं, कि आप उन्हें अपना सामर्थ्य प्रदान करें। अपनी कलीसिया के लोगों को उनकी ज़रूरत के समय आप अपनी निरंतर उपस्थिति का स्मरण दिलाएं। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हम आपके सम्मुख अपनी कलीसिया के उन सभी लोगों का स्नेह और दुख के साथ स्मरण करते हैं जो अब हमारे मध्य नहीं हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिन्हें हमें खोया है। उनके साथ और सभी संतों के साथ हम आपके राज्य के अनंत आनंद में सहभागी हो सकें। आए हम सब एक साथ प्रार्थना में सम्मिलित हों। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए। हमारी सभी प्रार्थनाओं को आपके पुत्र, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में स्वीकार कीजिए। आमीन। सेक्शन 17 पाप अंगीकार। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह यह कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करें और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सभी लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। सेक्शन 19 हम एक साथ कहेंगे।
हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और यह वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करते हैं जो एक दूसरे को क्षमा करते हैं और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वो आप सब पर दया करे, आप सब के पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे। सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब खड़े हो जाएं शांति अभिवादन के लिए। हम सब मिलकर मसीह का देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती है और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे। हम शांति से एक दूसरे का अभिनंदन करें। आइए समय हम लोग प्रभु की महिमा के लिए एक और गीत गाएंगे। गीत नंबर 660 660 परम पिता की स्तुति गाएं और इस गीत के दौरान हदिया लिया जाएगा। Oh
आइए हम इस भेंट को और उसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा और उसकी सेवा के लिए अर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आपसे ही प्राप्त होती हैं और आपकी ही संपत्ति में से हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस दान को और रोटी एवं दाखरस की इस भेंट को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। प्रभु यहाँ उपस्थित है, उनका आत्मा हमारे साथ है। अपना हृदय प्रभु में लगाओ, हम उसको प्रभु में लगाते हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। उनका धन्यवाद और स्तुति करना उचित है। हे पवित्र पिता, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान और शाश्वत परमेश्वर, यह उचित ही नहीं वरन हमारा कर्तव्य और आनंद भी है कि हम हर समय और हर जगह आपके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको धन्यवाद दें और आपकी स्तुति करें। वो ही आपका सत्य और जीवित वचन है। उसी के द्वारा आपने आदि से सब वस्तुओं की सृष्टि की और हमें अपने स्वरूप में है बनाया। उसी के द्वारा आप इस संसार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। आपने युग युग में नबियों और विद्वानों को नियुक्त किया कि वे हमें आपका मार्ग दिखावे। उसी के द्वारा आपने हमें पाप के बंधन से मुक्त किया है। आपने उसे दे दिया कि वह हमारे लिए मनुष्य बने, क्रूस पर अपने प्राण दे और मृतकों में से फिर जी उठे। उसी के द्वारा आप अपना पवित्र एवं जीवनदायक आत्मा हमें प्रदान करते हैं, जिससे हम आपकी संतान बने और आपकी नई सृष्टि के प्रथम फल हों। इसीलिए संतों और स्वर्गदूतों के साथ जो आपके सिंहासन के सामने निरंतर आपकी स्तुति करते हैं, हम भी आपके नाम की महिमा का गान करते हैं और ये कहकर आपकी सराहना करते हैं, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है प्रभु। प्रतापी और सर्वसामर्थी परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी आपके ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। परम धाम में होशाना। हे स्वर्गिक पिता, अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे इस स्तुति गान को स्वीकार कीजिए। हमें जो अब उनके नमूने पर चलते और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, ये वर दीजिए कि आपके आत्मा की शक्ति से रोटी और दाखरस की ये भेंट हमारे लिए उनकी देह और रक्त हो, जो हमारे लिए मरे और जी उठे। जिस रात प्रभु यीशु पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी ली और आपको धन्यवाद देकर तोड़ी और अपने शिष्यों को दी और कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जा रही है। मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसी प्रकार भोजन के अंत में उन्होंने कटोरा लिया और आपको धन्यवाद देकर उनको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नई वाचा का ये मेरा रक्त है, जो तुम्हारे और बहुतों के पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है।
तुम जब इसे पियो तो मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसलिए हे स्वर्गिक पिता, आपके पुत्र की स्मृति में हम इस रोटी और इस दाखरस को इस अनुष्ठान के लिए अलग करते हैं। हम उसके क्रूस पर एक ही बार अर्पित सिद्ध बलिदान को, उसके मृतकों में से पुनरुत्थान को और स्वर्ग में उसके आरोहण को आनंद से मनाते और घोषित करते हैं, और हम उसके महिमा सहित आने की प्रतीक्षा करते हैं। हमारे लिए मरे, क्रिस जी उठे हैं, क्रिस फिर आएंगे। इसीलिए हे दयालु पिता, उसी हमारे महापुरोहित के द्वारा धन्यवाद एवं स्तुति की हमारी इस बलि को स्वीकार कीजिए, और जब आपकी ईश्वरीय महिमा की उपस्थिति में हम इन पवित्र उपहारों को खाते और पीते हैं, तब आप हमें अपने आत्मा द्वारा नव जीवन दीजिए, अपने प्रेम से प्रोत्साहित कीजिए, और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह से हमें संयुक्त कीजिए। उसी के साथ और उसी में और उसी के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हे सर्वशक्तिमान पिता, उन सब के साथ जो पृथ्वी पर और स्वर्ग में आपके सम्मुख उपस्थित रहते हैं, हम आपकी आराधना करते और अनंत स्तुति का ये गीत गाते हैं। धन्यवाद और आदर, महिमा और पराक्रम, युगानुयुग आपके ही हैं। हम मसीह की देह में सहभागी होने के लिए इस रोटी को तोड़ते हैं। हम सब एक देह हैं क्योंकि हम सब एक ही रोटी में सहभागी होते हैं। इस कटोरे के द्वारा जिस पर हम आशीष मांगते हैं, मसीह के रक्त में सहभागी होते हैं। मसीह का जीवन हम में और मसीह में जीवित हैं। जिस प्रकार हमारे उद्धारकर्ता मसीह ने हमें सिखाया है, हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्गिक पिता, आपका नाम पवित्र माना जावे, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही हैं। आमीन। हम अपने आप को इस सैक्रामेंट को लेने के लिए तैयार करें, और आप मेरे लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु मेरी कमजोरियों का लेखा न ले और मेरे पापों को क्षमा करे, ताकि हमारी ये भेंट उसके सिंहासन के सामने ग्रहण योग्य मानी जाए। इसलिए मेरे भाई और बहनों, आप मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हे दयामय प्रभु, हम अपनी धार्मिकता पर नहीं परंतु आपकी बड़ी और बहुविध दया पर भरोसा करके आपकी इस मेज के पास आने का साहस करते हैं। हम तो इस योग्य भी नहीं कि जो चार आपकी मेज पर से गिरते हैं उन्हें चुने, पर आप वही प्रभु हैं जिनका स्वभाव सदा दया करना है। इसीलिए हे कृपालु प्रभु, हमको ये वर दीजिए कि आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह की देह और रक्त को हम ऐसा ग्रहण करें कि हमारी देह और आत्मा जो पाप से अशुद्ध हो गई हैं, उनकी अमूल्य देह और रक्त से शुद्ध हो जाएं, और हम उनमें और वो हम में सदा सर्वदा वास करें। आमीन। धन्य है वो जो प्रभु के नाम में आता है, परम धाम में होसैना। हे यीशु परमेश्वर के पुण्य, हम पर दया कीजिए। हे यीशु हमारे पापों का बोझ उठाने वाले, हम पर दया कीजिए। हे यीशु हम सार के मुक्तिदाता, अपनी शांति प्रदान कीजिए। हमारे
प्रभु यीशु मसीह का बदन जो तुम्हारे लिए दिया गया, हमारे प्रभु यीशु मसीह का बदन जो तुम्हारे लिए दिया गया, अपने बदन और आत्मा को अनंत जीवन के लिए बचाए रखो। इसे लो और खाओ इस बात की याद में कि प्रभु तुम्हारे लिए मरे, और उनका धन्यवाद करो। विश्वास के साथ पास आओ। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के बदन को जो उसने तुम्हारे लिए दिया और उसके रक्त को जो उसने तुम्हारे लिए बहाया, ग्रहण करो। स्मरण करो कि यीशु तुम्हारे लिए मरे, और धन्यवाद करते हुए अपने हृदय में मसीह को विश्वास से खाओ। प्रार्थना की जा
इसे लो और खाओ इस बात की याद में कि प्रभु तुम्हारे लिए मरे और उसका धन्यवाद। हमारे प्रभु यीशु मसीह का बदन जो तुम्हारे वास्ते दिया, अपने बदन और आत्मा को अनंत जीवन के लिए बचाए। इसे लो और खाओ इस बात की याद में कि प्रभु तुम्हारे लिए मरे और उनका धन्यवाद। हमारे प्रभु यीशु मसीह का बदन तुम्हारे वास्ते। हमारे प्रभु यीशु मसीह का बदन तुम्हारे वास्ते दिया गया। हमारे प्रभु यीशु मसीह का बदन तुम्हारे वास्ते। हमारे प्रभु यीशु मसीह का बदन जो तुम्हारे वास्ते दिया गया। हमारे प्रभु यीशु मसीह का बदन जो तुम्हारे लिए दिया गया, अपने बदन और आत्मा को अनंत जीवन के लिए बचाए रखो। जितनों ने उसको स्वीकार किया और उसके नाम पर विश्वास किया, उनको उसने परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया। हमने इस पवित्र सैक्रमेंट को विश्वास के साथ ग्रहण किया, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने पुत्र यीशु मसीह की देह और रक्त के आत्मिक भोजन से हमें तृप्त किया। अब हम उन्हीं के द्वारा अपने आप को जीवित बलिदान होने के लिए आपके सम्मुख अर्पित करते हैं। यह वर दीजिए कि हम आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर यहाँ से विदा हों और अपने जीवन तथा सेवा के द्वारा हर समय आपकी महिमा प्रकट करें। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष तुम पर हो और तुम्हारे साथ सदा सर्वदा रहे। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। मसीह के नाम में हम अपने आराधना का अंतिम गीत गाएंगे। 843